दोस्तों, ये इस कहानी का 5वां भाग है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के और किसी भागों को नहीं सुना है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस कहानी का एक चैप्टर मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूं अपने इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो आपसे इस कहानी का कोई ना कोई चैप्टर छूट जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इस कहानी के 5वें भाग को पढ़ते हैं। आरोही सब्रवाल की कई बातों से बहुत डिस्टर्ब हो गई। उधर तन्मय को लेकर भी बहुत परेशान थी। दोनों समस्या इतनी बड़ी है, इनका जल्दी से जल्दी हल ढूंढना बहुत ज़रूरी था। उसने जल्दी से अपने पर्सनल लॉयर आलोकनाथ को फ़ोन किया और सारी प्रॉब्लम बता दी। शाम को 6 बजे ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर लिया। आरोही तन्मय के साथ बताए हुए समय पर आलोकनाथ के ऑफिस पहुंच गई। हेलो सर, वेलकम माय ऑफिस। आरोही मलिक। जब से दिवाकर गया है, सॉरी बेटा, मैं तुमसे पर्सनली मिलने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। सर इनसे मिलिए, ये है मेरा दोस्त तन्मय उपाध्याय। ओके, तो इन्हीं के केस के सिलसिले में तुम मिलना चाहती थी? हाँ जी अंकल, और मलिक इंडस्ट्रीज़ को लेकर जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताया, उसका भी कुछ कहते हैं। पहले आप इनके बारे में बताएं कि इनका घर इनसे बिना पूछे धोखे से बेच दिया गया है। राइट, यस सर। अच्छा तो तन्मय, क्या तुम मुझे उस घर से जुड़ी हुई हर एक छोटी से छोटी बात डिस्कस कर सकते हो? मुझे शुरू से जानना है, जब तुम्हारी माँ और तुम उस घर में रहते थे, और उसके बाद की वो बातें भी तुम्हारे मुंह से जाननी है, जब काम के सिलसिले में संघाई गए हुए थे। और क्या नाम बताया तुमने अपने दोस्त का जिसने तुम्हें धोखा दिया है? आशीष। हाँ वही, उसके बारे में भी सब कुछ बताओ, जब तुम उससे पहली बार मिले थे। श्योर सर, मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूँ। तन्मय थोड़ी देर के लिए अपने बचपन में खो गया। अपनी छोटी से छोटी बातें इमोशनल होकर सुनाने लगा। कभी उन बातों को करके हंस रहा था तो कभी उन बातों को सोच कर रो रहा था। आरोही एकटक तन्मय को देखती रही। उसकी मासूमियत भरी बातें उसके दिल को छू रही थी। तन्मय के संघर्ष के सफ़र को सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ गए और वो अपना चेहरा इधर उधर करके उनको चुपचाप से पोंछने लगी। हाँ तो तन्मय, मैंने तुम्हारी पूरी बातें सुनी। बहुत ही दर्द है तुम्हारी जीवनी की कहानी में, पर डोंट वरी, डिस्कशन करने की कोई ना कोई सलूशन ढूंढते हैं। इनफैक्ट मैं आज से ही इस काम पर लग जाता हूँ। जी अंकल। बेटा बस मेरा असिस्टेंट आने वाला है, हम मीटिंग शुरू करते हैं। तभी दरवाजे पर नॉक हुई। आलोकनाथ ने कहा, कम इन। लो आ गया, ये है दीपक चौहान, मेरा असिस्टेंट, और ये है आरोही मलिक। तो इनका ही केस है, धोखे से घर बेचने वाला? नहीं, केस इनके दोस्त का है। इनसे मिलिए, ये हैं तन्मय उपाध्याय। जैसे ही तन्मय पीछे मुड़ा, दीपक उसको देखता ही रह गया और तन्मय भी हैरान था। हेलो तन्मय। हेलो सर। हाँ तो दीपक, आप तन्मय के पास बैठ जाइए और मैं जो भी उससे क्वेश्चन करूं आप तुरंत नोट कीजिए। दीपक उलझन में फंस गया। वो कभी सोफे को देखे तो कभी तन्मय को। दीपक जैसे ही तन्मय के पास बैठा, तन्मय वहाँ से उठ गया और पास में जो चेयर रखी थी उस पर बैठने लगा। तभी आरोही ने कहा, क्या हुआ, आर यू कंफर्टेबल? बैठो आराम से, तुम्हें दीपक जी के साथ ही बैठना है। तन्मय हिचकिचाते हुए वापस दीपक के पास बैठ गया। दीपक को बार बार अपने घर का ही सीन याद आ रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। हाँ तो मीटिंग शुरू करें, आलोकनाथ ने कड़क आवाज़ में बोला। कुछ देर तक वो लोग आपस में तन्मय की सारी बातें सुनने लगे। आलोकनाथ दीपक को सब कुछ फाइल में लिखने के लिए बोलने लगी। दीपक तन्मय के बारे में सोच सोच कर शर्मिंदा हो रहा था। तन्मय भी सोचने लगा, पैसे की महिमा बहुत बड़ी है। जब मैं फटीचर हालत में दीपक सर के घर गया तो उन्होंने सोफ़ा गंदा होने की वजह से स्टूल पर बिठा दिया, और आज जब मैं आरोही मलिक के साथ आया हूँ तो मेरा ओहदा बढ़ गया है। मुझे दीपक सर के पास ही बिठाया गया है
और वो कुछ नहीं कर सकते। समय समय की बात है। गजब। कुछ देर तक डिस्कशन करने के बाद आलोकनाथ ने कुछ ज़रूरी पेपर लिए। तन्मय को बोला, तन्मय आप पेपर्स 1-2 दिन में इकट्ठे कर लीजिए। सबसे पहले आप अपनी माँ की डेथ सर्टिफिकेट ले आइए। बस केस हमारे हाथ में है। तन्मय खुश हो गया। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कहकर ही मेरे मन से बोझ हल्का कर दिया। आप नहीं जानती वो घर मेरे लिए क्या है। माँ के जाने के बाद हर रोज़ उसी घर में यादों के रूप में मुझे मेरी माँ मुझसे मिलती हैं। उसकी आंखें इतना कहकर भर आई। डोंट वरी सन, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तन्मय और आरोही जैसे ही जाने लगे, दीपक ने तन्मय को रोककर कहा, 1 मिनट तन्मय, आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सर, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरी ज़िंदगी के लिए सबक है। तन्मय मुस्कुराता हुआ चला गया। जैसे ही आरोही घर पहुंची, सुब्रमण्यम का कॉल आ गया और उसे सब्रवाल की सारी बातें बता दी। आरोही ने तन्मय को अच्छे से कपड़े निकाल कर दिए। इन्हें पहन लो, हमें जल्दी से सब्रवाल अंकल से मिलने जाना है। लेकिन इन कपड़ों की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, पहन लो। ओके। सूट बूट में तन्मय बहुत हैंडसम लग रहा था। आरोही ने जैसे उसे देखा बस देखती रह गई। ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग हैंडसम। एक बार देखो अपने आप को, बिल्कुल हीरो लग रहे हो। होटल पहुंचकर आरोही ने सब्रवाल के लिए फ़ोन कर दिया। अंकल, हम होटल प्लेटिनम पहुंच गए हैं, आपका डिनर के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में सब्रवाल वहां पहुंच गया। आरोही के साथ तन्मय को देखकर भौचक्का रह गया। अंकल, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मीट माई हस्बैंड तन्मय उपाध्याय, और ये हैं सब्रवाल अंकल, मेरे पापा के बेस्ट फ्रेंड एंड बिजनेस पार्टनर। तो ये हैं आपके हस्बैंड। सब्रवाल ने तन्मय को ऊपर से नीचे तक देखा। इनके लिए ही तुमने मुझसे बगावत की है? कैसी बात कर रहे हैं अंकल, आपसे बगावत कैसे कर सकती हूँ? पापा के जाने के बाद अब आपका ही तो सहारा है। ये बात सही है कि तन्मय मुझे बहुत पसंद करता था, इसीलिए मैंने उससे शादी की। सब्रवाल का खाने पर ध्यान कम था। बार बार वो तन्मय को देखे जा रहा था और मन में सोचने लगा, ये तो वही लड़का है जो पत्थर पर बैठकर खरीदे हुए हेरिटेज होटल को देखे जा रहा था। लगता है इसी का घर है। मतलब आरोही कुछ तो झूठ बोल रही है, मुझे बात को समझना होगा। अंकल, कहाँ खो गए? आरोही ने सब्रवाल की आंखों के सामने चुटकी बजाई। तन्मय को लेकर आपके मन में बहुत सवाल चल रहे होंगे, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। एक्चुअली तन्मय मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और कुछ दिनों से ये बहुत परेशान चल रहा है। आई थिंक जब हमें घुमा फिरा कर बात करने की वजह क्लियर बात करना चाहिए। क्या कहना चाहती हो, बोलो। अंकल, जिस घर को आपने ख़रीदा है उसके सारे पेपर्स गलत हैं। आपको तन्मय का घर वापस दे देना चाहिए। मुझे लगा ये मीटिंग तुमने अपने बिजनेस को लेकर रखी है, लेकिन लगता है तुम्हें खुद के करोड़ों के बिजनेस से ज़्यादा अपने पति के उस मामूली से मकान में इंटरेस्ट है। तभी तन्मय वहाँ से उठ गया। सर, वो घर मामूली नहीं है। आरोही ने तन्मय का हाथ दबा दिया और उसे बैठने के लिए बोला। चलो तो मेन मुद्दे पर आते हैं। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अंकल, मुझे लगता है आपको तन्मय को घर वापस कर देना चाहिए। दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम भी एक बहुत बड़े बिजनेस की मालकिन हो, क्या तुम इमोशनल होकर ऐसे ही बिजनेस करती हो? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, ये सब आपके लिए बिजनेस है, लेकिन तन्मय के लिए उसका घर सब कुछ है। सर प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। आप जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ सर। आरोही ने तन्मय के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। अंकल, मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ। हम केस फाइल कर रहे हैं और सारे पेपर्स यही बताते हैं ये घर इलीगल तरीके से ख़रीदा गया है। अंकल, आप मेरे अपने हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ आप इन सब चक्कर में ना पड़े, हम बैठकर ये मामला सुलझा लेते हैं। देखो आरोही, घर तो मैं ख़रीद चुका हूँ और मैं किसी भी कीमत पर इस सौदे को हाथ से नहीं जाने दे सकता। मेरा इन्वेस्टमेंट लीगल है, सो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। आई डोंट केयर, मैंने भी तैयारी कर रखी है, तो अब कोर्ट में मिलते हैं।
अंकल ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो आरोही, मैं कोई बहस नहीं चाहता। तुम्हें अगर मेरे अगेंस्ट जाना ही है तो फिर आमने सामने खड़े होते हैं, देखते हैं हार जीत किसकी होती है। वैसे भी काफ़ी दिनों से कोई बाजी नहीं खेली। तुम भी दिवाकर की बेटी हो, तुम्हें हल्के में नहीं लूँगा, खेलने में मज़ा आएगा। तन्मय ने सब्रवाल के सामने हाथ जोड़ लिए। अंकल, ये आपके लिए खेल होगा, मेरी पूरी ज़िंदगी है, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आरोही ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंख बंद करके ये सब करने के लिए मना किया। तन्मय, हार्टलेस लोगों के सामने हाथ जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता। यहाँ इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। अपने हक के लिए कानूनन तरीके से लड़ो, इमोशनल होकर नहीं। चले यहाँ से। आरोही के जाने के बाद सब्रवाल ने अभय को फ़ोन किया। अभय राबिया के साथ प्यार के पलों को एंजॉय कर रहा था। जैसे ही उसने अपने डैड का कॉल देखा, फ़ोन एक तरफ पटक दिया। ये डैड भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देती। इन्हें पता कैसे चला है तुम मेरे साथ हो? राबिया, कोई बात नहीं अभय, फ़ोन उठाओ, हो सकता है पैसों से रिलेटेड कोई बात हो। इस वक्त हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। यू आर राइट राबिया, तुम्हारी बात सच निकली। मैं कॉल उठा रहा हूँ, तुम एकदम शांत रहना। कॉल उठाते ही सब्रवाल की आवाज़ आने लगी। हेलो अभय, माई सन, तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। क्या न्यूज़ है डैडी? तुम्हें पता है आरोही की गर्दन अब मेरे हाथ में है, मैं जब चाहे उसको मरोड़ सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ बेटा, इस बार तुम्हारे पापा ने ऐसा गेम खेला है कि समझ लो आरोही गिड़गिड़ाते हुए हमारे पास आएगी और सब कुछ हमारे नाम करने को तैयार हो जाएगी। यहाँ तक कि कुछ ही दिन में तुमसे शादी करने के लिए भी राजी हो जाएगी। अभय राबिया की तरफ देखकर हिम्मत कर बोला, लेकिन पापा मुझे उससे शादी नहीं करनी। शट अप, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मैं जो कह रहा हूँ कान खोल कर सुन लो। मैं जैसे ही तुम्हें फ़ोन करूँ फ़ौरन इंडिया आ जाना। इस गोल्डन चांस में अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। और हाँ, इसका वो फटीचर सड़क छाप हस्बैंड, उसको तो मैं 2-3 दिन के अंदर ही रफा दफा कर दूंगा। हमारे रास्ते में जितनी भी रुकावट है सब साफ हो जाएगी। बस तुम आने की तैयारी करो। डैडी मेरी बात तो सुनो। सब्रवाल ने फ़ोन काट दिया। क्या बात सुनो उन लोग के पट्टे की? मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये मेरी औलाद है। मैं आज ही मिस्टर मल्होत्रा से मिलता हूँ, उन्हें केस की सारी डिटेल्स दे दूँगा। राबिया गुस्से में अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चली गई और अभय उसे मनाता हुआ उसके पीछे पीछे चल दिया। मलिक मिंसन, तन्मय थोड़ा परेशान होने लगा। उसके माथे पर चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। आरोही, एक बात पूछूं? सब्रवाल ने तो मना कर दिया, अब हम क्या करेंगे? मुझे पता था वो इंसान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। उनसे मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए वहाँ जाना ज़रूरी था। सबसे पहले तुम अपनी मॉम के डेथ सर्टिफिकेट के लिए नगर निगम कमला नगर ऑफिस चले जाओ और जल्दी ही वहाँ का काम फिनिश कर लो, जिससे हम सब्रवाल से एक कदम आगे रख सकते हैं। उसकी तुम चिंता मत करो, मैं अभी निकलता हूँ। तन्मय जैसे ही वहाँ से जाने लगा, आरोही ने उसे आवाज़ लगाया, सुनो, अपना ध्यान रखना। तन्मय के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई और गर्दन हाँ में हिलाकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में मृत्यु पंजीकरण के लिए नगर निगम के ऑफिस पहुँच गया। कई लोगों से मिलकर अपनी माँ का डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी कर दिया। सर्टिफिकेट मिलने की डेट लेकर वहाँ से वापस आ गया। एक हफ्ते के इंतज़ार के बाद वापस कार्यालय पहुँचा। जिस अधिकारी से सर्टिफिकेट लेना था वो छुट्टी पर था। तन्मय परेशान होने लगा और कुछ देर तक वहीं बैठा रहा। उसने बाहर बैठे चपरासी से पूछा, ये गडकर साहब छुट्टी से कब आ जाएंगे? सर तो पूरे 15 दिन की छुट्टी पर हैं। क्या मुझे बता सकते हैं उनकी जगह कौन आएगा? मुझे मेरी माँ के डेथ सर्टिफिकेट लेना है। आप अंदर जाकर पूछताछ कर लीजिए, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद भैया, कहकर तन्मय कार्यालय में गडकर की बाजू वाली सीट पर बैठी महिला से पूछने लगा, मैडम क्या आप बता सकती हैं यहाँ पर कौन आने वाला है? मुझे अपनी माँ की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, लेकिन मिस्टर राम प्रकाश अवस्थी कुछ दिन गडकर साहब का काम संभालेंगे, तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए।
मैडम आप बता सकती हैं वो कहाँ मिलेंगे? आप ऑफिस में पूछताछ केंद्र पर जाकर पूछ लीजिए। तन्मय जब वहाँ गया देखा लंबी लाइन लगी हुई है। काफ़ी देर तक लाइन में लगा रहा। 2 घंटे बाद तन्मय भूख से बेहाल होने लगा। ऊपर से ऑफिस के ठहर ठहर कर चलने वाले पंखे ने पसीने से हालत ख़राब कर दी थी। जैसे ही उसका नंबर आया छुट्टी का टाइम हो गया, तन्मय चिल्लाता रहा, सर प्लीज़ मुझे अवस्थी सर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। छुट्टी का टाइम हो गया है, कल आकर मिलना। 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा। सर मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। छुट्टी के बाद हम कोई भी जानकारी नहीं देती, हमारे लिए और भी बहुत ज़रूरी काम है। कल पहले की लाइन में लग जाना। तन्मय उदास मन से आरोही के पास पहुंच गया और उसे जाकर सब कुछ बता दिया। आरोही तन्मय की प्रॉब्लम सुनकर उसे हिम्मत देने की कोशिश करने लगी। डोंट वरी, कल तुम जल्दी चले जाना। मुझे पता है कल तुम्हारा काम ज़रूर हो जाएगा। चलो सुबह से भूखे हो, अभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। शाम हो गई है, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। नहीं, तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आरोही प्लीज़ तुम मेरे लिए वेट मत किया करो। मुझे तुम्हें भूखा देखना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, और तुम भूखे रहो उसका क्या? आरोही की बात सुनकर तन्मय उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। इतनी फिक्र रहती है मेरी? आरोही भी उसकी आंखों में खोने लगी। बाबा क्या करूं, मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं होता और पेट भी दिल का साथ देता है। सारी भूख खत्म कर देता है। अब तुम आ गए हो तो जोरों की भूख लगने लगी है। चलो, मैंने आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से मटर पनीर बनाया है। तुम खाना भी बना लेती हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए बनाने का मन किया। तुम्हारी बातों से पता चला तुम्हारी माँ के हाथ की मटर पनीर की बहुत याद आ रही है, तो सोचा यूट्यूब से देख तुम्हारे लिए मटर पनीर की सब्ज़ी ट्राई करूं। खाकर बताओ कैसी बनी है। तन्मय ने जैसे ही मटर पनीर खाया अपनी कुर्सी से उठकर आरोही के पास आ गया। आरोही के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और अपने होठों के पास ले जाकर उन्हें चूम लिया। सॉरी, बट मुझसे रहा नहीं गया। वाकई में मटर पनीर लाजवाब बना है। मन किया बनाने वाले के हाथों को चूम लो, तो बस ये सब हो गया। तुम इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। जब तुम्हें मुझे इस तरह छूते हो, सच्ची मुझे बहुत अच्छा लगता है। तन्मय आरोही के मुंह से ऐसी बात सुनकर मन ही मन खुश होने लगा। दूसरे दिन तन्मय 9 बजे नगर निगम ऑफिस के लिए निकल गया और मिस्टर अवस्थी के लिए पूछताछ करने लगा। गड़कर की कुर्सी पर अवस्थी को बैठा देखकर तन्मय अपनी फाइल लेकर पहुंच गया। गुड मॉर्निंग सर। जी बोलिए। सर मेरा नाम तन्मय उपाध्याय है। गडकर सर ने मुझे मेरी माँ की डेथ सर्टिफिकेट की डेट दी थी, लेकिन अभी वो छुट्टी पर है। मुझे आप सर्टिफिकेट देने की कृपा करें। भाई मैं आज ही ड्यूटी पर आया हूँ, तुम बाहर बैठकर मेरा वेट करो, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। जी सर। तन्मय बाहर बैठ गया। अवस्थी जैसे ही तन्मय की फाइल चेक कर रहा था उसका फ़ोन बजने लगा। तन्मय दूर ही छुप छुप कर अवस्थी को देखता रहा। अवस्थी लगातार फ़ोन पर बात किए जा रहा था। तन्मय कभी दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखता तो कभी अवस्थी के फ़ोन की तरफ देखता। आखिर में तन्मय को गुस्सा आ गया और वो दंदनाते हुए अवस्थी के सामने पहुंच गया। सॉरी सर, लेकिन मुझे पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। प्लीज़ आप पहले मेरा काम कीजिए, बाद में आराम से फ़ोन पर बात करना। अवस्थी को गुस्सा आ गया और उसने तन्मय को खरी खोटी सुना दी। तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? तुम जाओ, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। कल सुबह आना, अभी मेरे पास वक्त नहीं है और मैं कल ही चेक करके बता पाऊँगा। नहीं नहीं सर नहीं। तन्मय ने दोनों हाथ जोड़ लिए। सर मेरा जानना बहुत ज़रूरी है, मुझे आज ही अपनी माँ की डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। प्लीज़ सर कुछ कीजिए, मैंने बोला ना जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। गुस्सा आ गया तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। नहीं सर ऐसा मत बोलिए, मैं जा रहा हूँ, मैं कल आकर सर्टिफिकेट लेता हूँ।